ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आज आम श्री अरविंदर ज्ञान संपर्क जो एफोरिजम आलोचनार विषय रही ताहला एफोरिजम नंबर 151। गत थर पर्यंत आम अतिमानवर जो आविर्भाव हम भविष्य को जो अतिमानव आस मनुष्य पर जो अतिमानव आसको केन्द्र करी एवं जो नूतन सर्जन हाँपे जाऊँचे से साहित्यर भूमिका कौन बा भविष्यर साहित्य कौन हवा उचित बा साहित्य केमती नूतन चिंताधारा एवं नूतन आलोक प्रक्रिया होची से भली विज्ञान मध्य सत्यर अन्वेषण करुच्ची किंतु जड़ विज्ञान से आध्यात्मिक सत्य आउ जो शर्त दरकार से स्तर में पहुँचनी किंतु यह सत्य को अन्वेषण करुच्चे दिने ना दिने जिते आहरी गभीरतर स्थूल जगत पश्चात आहरी सूक्ष्म जगत अच्छी मन पश्चात प्राण अच्छी प्राण पश्चात मन अच्छी मन पश्चात आत्मा अच्छा जितेबाला से गभीर गभीर चेतना स्तर में अग्रगति करिवो एवं बुद्धि को से उच्चतर सत्य पाखे समर्पण करमती जमी आम सूर्यमुखी फूल जमी फुटी चारिड़े सूर्यमुखी फूल भली सूर्यमुखी फूलटा कौ आड़ को मुहाए सूर्य आड़ को मुहाए ना सेमती बुद्धिटा जितेबाला सूर्य अभिमुखी हम सूर्य आड़ को चाहिए सेतेबेले बुद्धि सूर्य आलोक पड़े कौ सूर्य विज्ञान सूर्य अतिमान सूर्य आलोक पड़े धीरे धीरे बुद्धि बा मनुष्य बुद्धि प्रवण मनुष्यटा धीरे 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 भगवान का आड़ को अग्रगति कर आज से कथाटा अच्छी। एफोरिज्म नंबर 151। ए मैन केम टू ए साइंटिस्ट and wished to be instructed. His instructor showed him the revelations of the microscope and telescope. But the man laughed and said, "These are obviously hallucinations inflicted upon the eyes by the glass which you use as a medium. I will not believe till you show these wonders to my naked seeing." Then the scientist proved to him by many collateral facts and experiments the reliability of his knowledge, but the man laughed again and said, "What you term proofs, I term coincidences. The number of coincidences doesn't constitute proof. As for your experiments, they are obviously effected under abnormal conditions and constitute a sort of insanity of nature." When confronted with the result of mathematics, he was angry and cried out, "This is obviously imposture, gibberish, and superstition. Will you try to make me believe that these absurd Kabbalistic figures have any real force or meaning?" Then the scientist drove him out of a hopeless imbecile, for he didn't recognize his own system of denials and his own method of negative reasoning. If we wish to refuse an impartial and open-minded inquiry, we can always find the most respectable polysyllables to cover our refusal and impose tests and conditions which stultify the inquiry. एफोरिज्म गुड़ाक भारी टे गहन गंभीर एवं उच्चतर शब्दावली भितर लिखाई मु तार ओडियाटा पढ़ुଛି जहाँफल भल भाव में बुझी हम। जड़े लोक साधारण लोक जड़े वैज्ञानिक निकट को गला और तांको द्वारा उपदिष्ट होगाकू चाहिला। साधारण जमतीका आम कह वैज्ञानिक बहुत कथा जाने कौन कौन सब कर दौर कौन कौन सब देखे दौर
अच्छा टिके आम जा पाखक से कौन टे बतऊ कौन तार रहस्य एमती से जड़े वैज्ञानिक पाखक गला तार उपदेशटा ताकू अणुवीक्षण जंत्र और दूरवीक्षण जंत्र प्रकाशित विषय कथा प्रदर्शन कले से कहले देख आम विज्ञान केमती सब आजिकल तो केते जंत्र बाहर से कहले देख अणुवीक्षण जंत्र जोटा देखा जाऊनी खाली आँख को गोटे पत्र भितर बा गोटे पोक भितर बा गोटे कौन भितर माइक्रोस्कोप रे सब देखला अच्छा तापर हेटु टेलीस्कोप रे देखला दूर दूरांत जिनस सब केमती देखा जाउची अच्छा ये देख सारला पर से जो लोकटा जे जाइथिला सेठु कौन देखियो शिखियो बोली किंतु लोकटी हसीदेला एवं कहला एगुड़िक स्पष्ट भाव में भ्रांत धारणा जहाँ काच माध्यम चक्षु उपर आरोपित करा जाउछि सेठी कौन आउ किसी कौन थिला कि खाली काचटा ना दूरवीक्षण यंत्र खाली गोटे काच लगी सी कहला खाली गोटे कौन काचरे कौन एपट सेपट करके देखल एटा कि नुहे कहीकि सी हसी देला का मु तो आखिरे देखुची देखा जाऊनी गोटे काचटारे कौन गोटे देखई दउछि से सेठु कौन कहला मु विश्वास करी नहीं जे पर्यंत तुम्हें मो खाली आखि सामने यही चमत्कारिता गुड़िक न देखच बोले जोड़ा कहीं काचरे देखौ ना मत खाली आखिरे देखा एवं जाकि मानवी ना आउ अच्छा तापर से ही वैज्ञानिक सेठु तुमर फिजिक्स रे पाठ पढ़ा जाए कहीं काचरे देखिले को प्रकार काच देखिले केमती देखा जीवो यस मैग्निफायर यू आर वेरी गुड अच्छा मैग्निफायर रे केते डेंसिटी तार अच्छी तार फोकल पॉइंट कोठ रहिबो कोठे से आखिर पोजिशन कौन हम ऑब्जेक्टर डिस्टेंस कौन हम तार गोटे मैथमेटिकल गोटे कैलकुलेशन अच्छी ना सी सेठू देखिले लोकटा जो बुझुनी से सेठू फिजिक्स पाठटा ताको पढ़ाई चेष्टा कले गणित देखले फोकल लेंथ केते कौन एटा बड़ देखा जाटा से बुझा चेष्टा कले तापर से वैज्ञानिक केतक आनुषंगिक घटना और परीक्षा निरीक्षा द्वारा तांको ज्ञानर विश्वास भाजन होगापाई प्रमाण मान दर्शाइले किंतु लोकटी पुणी थरे हसी पकेला सी गला मते खाली आखि को देखौनी एमती एमती गुड़े कौन अक्षर रे मनकर से जो 1/f तार जो विभिन्न प्रकार से मैथमेटिकल डिडक्शनटा सी कहला एगुड़ा कौन देखौछि सी सब कहला सी हसी पकेला एवं कहला जहाँ को तुम्हें प्रमाणर आख्या देउछ मु ताहाकु तात्कालिक बा काकताळीय बोली मन करुछि किमती किमती गोटे कौन सेट करदेलु देखा जाउछि आउ तो कहीं बाहर को देखा जाउनी आमु खालिया को देखा जाउनी एमती करी बेतंडा जुक्तिटा कला किए हे मूर्ख लोकटा जे कि प्रकृତରେ जानिनी कि से वैज्ञानिक नुह साधारण लोक तापरे कहला तुम परीक्षा प्रसंग रे कहा जाई पारे जे ताहा स्पष्टतः अणपारंपरिक अवस्थार घटिछि एवं यह प्रकृतिर एक प्रकार मतिभ्रम बोली कहुव प्रकृति बोधे मुंड खराब हो जाइछि सी से कि कौन कौन तू काच देखला बेलू ता मुंड कौन एमती खराब हो प्रकृतिर सी गोटे मत एमती देखला एतेरे किछि चमत्कारिता नहीं एतेरे किछि कथा नहीं है तुम जोटा देखल ना एटा खाली गोटे तुच्छा खाली कथाटा एतेरे किछि शिखिबार नाई बोली किए कहला से मूर्ख लोकटा कहला से जेते बेले गणितर तथ्य विषय रे ताकू कहागला से क्रोधान्वित होई उच्च स्वर रे कहला यह स्पष्टतः ठकान अर्थहीन ओ कुसंस्कार तुम्हें मते यह विश्वास करिया को चेष्टा करुछ जे असंगत अर्थात जुक्ति विरुद्ध अभिसंधिमूलक सज्जित संख्या मानक पश्चात किछि शक्ति बा अर्थ अछि बोली गोटे कौन कमी गोटे फिगर आंकिकी गोटे फर्मूला बतईकि तुम कौच यहीटा हूँ तार प्रमाण मु मोटेटा से ग्रहण कला ना है तापर से देखला जे से वैज्ञानिक देखला ये खाली मूर्ख नुहे गंड मूर्ख हाँ कहला जा 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 तोते जहाँ पाठ पढ़ा कथा सरीगला तोते तू पला तापर से वैज्ञानिक ताकू एक आशा शून्य निर्बोध व्यक्तिटीए बोली भावी विताड़ित करदेला बुझेला
अच्छा कारण से तार निजस्व खंडन करिवार धारा को चिनी पारु नाही ओ तार निजस्व पद्धतिर नास्तिमूलक चिंतन को मध्य चिनी पारु नाही माने गोटे कथा को तुम कथाटा अजौक्तिक बोली मु गोटे पुणी प्रमाण देवी ना तेणु सीए मध्य खंडन करिवार पद्धति ताको जणा नाही खाली गोटे एमती बेतंडा कथा कहीकि सब गुड़ाक गालु मारी दौचे तेणु एठी कहगला जे एमितिका लोक को तुम किसी तुम तुम गोटे कथा को सपोर्ट कर कि ताको डिफाई कर तुम्हें गोटे प्रिंसिपल बा गोटे तुम गोटे आर्गुमेंट रहिबो बा गोटे ताको जुक्ति संगत भाव में कथाटा कहले ठीक। अच्छा से वैज्ञानिक सेटा को गोटे जुक्ति संगत धारा बतौला ये किंतु सेटा को मोटे किसी मानिला नहीं। जदि आमे एक निरपेक्ष और मुक्त मनर अन्वेषण को खंडन करने को इच्छा करू थाउ आमे सर्वदा केतेक अति भद्रोचित शब्द संभार साहाय्य नहीं आम नास्ति वाचक उक्ति को आवृत करि थाउ एवं किंबा केतेक परीक्षा और शर्तावली आरोप करि थाउ फल अन्वेषणटी निर्बोधतापूर्ण बोली खर्ब करदे हेब। तेणु सबू कथार गोटे भैलिड आर्गुमेंट अच्छी बा बेले बेले मनकर मु जानी किंतु तुम कथाटा मो पे एक्सेप्टेबल नुह तेणु मु पुणी गोटे केमती शब्द गुड़ा को सजेकरी अति चमत्कार भाव में तुम कथाटा को जमीका सब राजनैतिक लोक मैंने करुँच सीए जहाँ करुच्ची भूल करुच्ची बोली सीए पुणी गोटे पॉइंट काढ़ी जुक्ति देकर सेटा को पुणी काटी दौच ना एमती भाव में करवा कथा जदि जड़े तुमको माने एमती लोक करि थांती माने एटा हला कारिका जे जेमती साधारण लोक और वैज्ञानिक सेमती वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भितर सेमती समान प्रभेद अच्छी एठी माँ या पर मंतव्य देइछंती माने मन करा जाऊ आमर एटा गीतारे कथाटा अच्छी इंद्रियाणि परान्याहुरिंद्रियेभ्य परम मन मनस्तस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परतस्तु सह ता माने खाली गोटे पत्थर अपेक्षा बा गोटे पत्थर हो मूर्ति हो गोटे जड़ जिनस अपेक्षा गोटे प्राणीटे ताठू अधिक उत्कृष्टतर प्राणीटा दौड़ी पारुछि बोबई पारुछि तार भाव प्रकाश कर पारुछि किंतु पत्थरटा कौन सेमती कर पारुछि ना गोटे खाली जड़ मूर्तिटा सेमती कर पारुछि कर पारुनि। अच्छा गोटे प्राणी अपेक्षा मनुष्य आहरी उत्कृष्टतर कहीं तार मन अच्छी से विचार करुच्ची। अच्छा से भली मन ठू आत्मा मध्य आहरी उत्कृष्टतर से सब जानीपारे एवं सब करिपारे एवं ता पाखे गोटे पूर्णांग ज्ञान पूर्णांग शक्ति ए सब अच्छी या बुद्धि किंतु सी आम बुद्धिर ऊर्ध्वे अच्छी या बुद्धि परतः परतस्तु सह जी बुद्धिर ऊर्ध्वे अच्छा तेणु बुद्धिटा शांत नहेले आ समर्पित नहेले उन्मोचित नहेले बुद्धि उपरे जे आत्मा अच्छा गभीर ऊर्ध्वे अच्छा बुझी हे नहीं तेणु तेणु जो लोक से भली स्तर में पहुँचनी सी आध्यात्मिक कथाटा को सेटा गोटे भंडामी बा सेटा गोटे वृथा बा मिथ्या कथा बोली से मत खंडन करदेव जमी मूर्ख लोकटा वैज्ञानिक कथाटा को हसरे उड़ी दूची ये माँ कहते वैज्ञानिक माने बर्तमान जो नुआ जुग आसूँ बर्तमान गोटे बुद्धि चलीज ता जगह आत्मा परिप्रकाश घटो आध्यात्मिक जिनसर परिप्रकाश बर्तमान घटो जोटा बुद्धिटा उत्कृष्टतर किंतु बुद्धि ठू जेहेतु गोटा सूक्ष्मतर उत्कृष्टतर तेणु बुद्धि से देखिपार बुझीपार ये जमी है मूर्ख लोकटा जमी वैज्ञानिक कथाटा को जमी हसरे उड़े दूची सेमती बुद्धिमान लोक से वैज्ञानिक हो पारे डाक्तर हो पारे इंजीनियर हो पारे जहाँ थाउ से जिते बड़ा ऑफिसर हो से राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो जी हो आध्यात्मिक कथाटा को से धर पार जे पर्यंत तार गोटे चेतनार गोटे प्रगति न होती गोटे गोटे उच्चतर स्थिति न पहुँची से आम भारत वर्ष आगुरी कौन होता जो चातुर्वर्ण थिला जे ब्रह्मचर्य तापरे गार्हस्थ्य तापर बानप्रस्थ तापर ज्योतिव्रत ताने गुरुगृह रहीकि मु पाठ पढ़िली जहाँ पाठ पढ़िली पर मोर वैवाहिक जीवन में ताको सब परीक्षा कली प्रयोग कली
ଆଉ ମୋ ନିଜର କିଛି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମିଶାଇଲି ଏବଂ ମୋର ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କଲି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଗୋଟେ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, କିଛି ହୁଏତ କ'ଣ ଜାଣିଥିବି ନ ଜାଣିଥିବି। ତେଣୁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟା ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁକି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁକି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ବାଦେ ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାନପ୍ରସ୍ଥି ହେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟକୁ ବା ନିରୋଳ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ଧ୍ୟାନ ବା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ ସାଧନା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତି କୁହାଯାଏ। ଯତି ମାନେ ଯିଏ ଗୋଟେ ନିଜର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷକୁ ଯେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇମାନେ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଟିଚର, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ। ଏଇଟା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ଗୋଡ଼ାଣିଆ। ଏଇଠି ମା' ସେଇ କଥାଟା ଏଇ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଉପରେ ମା' ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା' କହୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତାଦୃଶ ପଦ୍ଧତିରେ, ଏଇ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଲୁ ମାରିକିରି ଯେମିତିକା ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ଏତାଦୃଶ ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗୁହ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞ ନିର୍ବୋଧତାମୂଳକ ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ଅଜ୍ଞ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଅଜ୍ଞ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଜଣେ ସଦିଚ୍ଛା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ନିକଟରେ ଏସବୁ ଭଣ୍ଡାମି ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବେତନଟା ଏଣୁତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସିଏ ସେଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟାକୁ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଲୋକଟା ଧରିପାରିବନି। ଯଦି ତାପରେ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଯଦି ତାର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଅଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମର ତ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ମରିଯିବେ, ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବୁ, କାହା ସାଥିରେ ମିଶିବୁ, କାହା ସାଥିରେ ବସିବୁ, ଆଉ ବୋଲି ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଖେଇଲେ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ, ଏମାନେ ଯଦି ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଏତେ ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଳ ପଳେଇଲା, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ତୋର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କର। ହେଲେ ଭଗବତ କୃପାରୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ସେ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ତା ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ରେଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି କାଲା ଲୋକଟା ତା ଆଗରେ ଯଦି ମୂଳା ଚୁବେଇବ ତାକୁ ଶୁଭିବ? କେମିତି କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ କରୁଛି, କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଶୁଭିବ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଯୁବକ ଥିଲେ, କଲିକତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମ ଭଳି ପିଲାଦିନରେ ଭାରି ମୋଟାସୋଟା ଥିଲେ, ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ତୁମକୁ ଭଲ ଗୀତ ଆସେ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଜନ ଆସେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ବେଶ ଖାନଦାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା କୌଣସି ରୋଗ ହେଉ କ'ଣ ହେଉ ସେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଆରେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ କେମିତିକା? ଆମର ସିନା ମଫସଲରେ ଲୋକଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ବା ଇଏ ଅଛି, ସହର ବଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବ କେମିତିକା? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ।
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା ବି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କ'ଣ କେମିତି ଆମ ଘର ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି, ଏମିତି ସବୁ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜଣେ କଲିକତାରେ ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ମହାତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ୟାଙ୍କର ତ ଭାରି ଇଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ମାଗିବି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବିକରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଆହୁରି କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ୟା ଭିତରେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ବେଶ ସିନା ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଆମ ଘରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଏଇଟା ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିଲେନି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲେ କିଛି ବାଟ ବତେଇଥାନ୍ତେ, କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ସେଠୁ ଶେଷରେ ଆସିକି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କହିଲା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ହଁ ଦେଖିଛି। କହିଲେ କେମିତିକା ଭଗବାନ କେମିତିକା? ତୋତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ସେମିତିକା। ସେମିତି ଭଗବାନ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସବୁଦିନ। ଯେମିତି ଏତିକି କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ତଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଆମର ଏମିତି ଘରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ କହିଦେଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଓ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେଠୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ଘରେ ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଯିବୁ, ମା କାଳୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ, କହିଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାଗିବୁ, ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମା ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ସବ ସେଠି ମାଗିବୁ, କହିଦେବୁ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଘରେ ପଶିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ଆଦ୍ୟା ବରେଣ୍ୟା ସିଏ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଜାଗ୍ରତ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମା ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ମା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ, ମା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଏମିତି ସବୁ ମାଗିନେଲେ। ଆଉ ମାଗି ନେଇକରି ସେଠୁ ପୁଣି ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ମାଗିବେ ବୋଲି? ଘର ସୁବିଧା, ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ମାଗିଥାନ୍ତି ନା। ଆଉ କିଛି ତ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ମାଗିଲୁ ସବୁ ମାଗିଲୁ? ଆରେ ସିଏ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯା ଆଉ ଥରେ ମାଗିବୁ। ସେଠି ଯେମିତିକା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତ ଗୁଡ଼ା କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଖାଲି ଭଗବାନ କଥା, ପବିତ୍ରତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଗିନେଲେ। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ କଥା ହେଲା ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା, ସେ ପାତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାଙ୍କ ଆଧାର ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଏ ଶକ୍ତି ପାଇକରି ସେ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ଆମେରିକାରେ, ଚିକାଗୋ ସହରରେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଏଠୁ ଗଲେ ଆମର ଭାରତକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସେଠି କେହି ଖାତିର କରନ୍ତି ବା କିଛି ଜାଣି ତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବେଶୀ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମ କହିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନୁହେଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି, କାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କଥା ଆମ ଦେଶର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ। ତାପରେ ସେଟା ହେଉଛି ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଥିବା ଯେମିତି ଆଫୋରିଜିମ୍ ଭଳି, ସେସବୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ, ଆଉ ତା'ର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଜାଣିବା ବାଲା ବୁଝିବ, ନ ଜାଣିବା ବାଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭଳି କିଛି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସିଆଡ଼ୁ
भारत वर्षर गेरुआ पोशाक पिंधि तार पोशाक पत्र ठीक ना तारे शीत देश कोट पैंट हैट जोता फोता पिंधिक सीना आसता खाली देख गोटे नेकेड लोक भली खाली गोटे गेरुआ वस्त्र कौन गोटे ढांकी होती शीत एत जोर शीत हो शीत हो कि ना के जानी से लोकटा एटा किसी जानी मूर्खटे बोली कही जदि कहबू अच्छा ये लोकटा आसी एत बाटर जदि कहबू 5 मिनट भितर सब सारीदेबू बोली 5 मिनट समय देते सी जमी छिड़ा हेले देख तुम्हें ये नीलोत्पल रुद्रज ये होचंती सेमती विवेकानंद तांको ऊपर श्रीबंद कहउचंती श्रीबंद कहउचंती जे विवेकानंद होचंती एन इमानेशन ऑफ ग्लैंस ऑफ शिव बोली कहउचंती शिवंकर आखिर जो ज्योति अच्छे जो शिवंकर से ज्योतिर गोटे अंश ये तेणु सी शरीरटा एवं ये तुम ये आम जमी गोल्डन लायन देखिल सेमती श्रीबंद कहते सी होती जड़े लायन मैन ऑफ इंडिया तांको मुंड तलक हबार ना आखि गुड़ाक तेजियान तुम भली गोरा तक तक पगड़ी बांधि राजा गोटे राजार चेहरा भली छाती को फुल छिड़ा गले छिड़ा कहले प्रथमे भाषण जो आरंभ है इंग्राजी में कहले हे मोर अमेरिका देशर भाई ओ भौणी माने आगुरी एमती कहीं कहना कि समस्त भितर आत्मा अच्छा भगवान अच्छा समस्ते आमर भाई भौणी जेमिति ये तो कहीदे जिते सो ऑडियंस थे मारे ताली एमती जे पूरा जमी छात उड़ीज तापर से बहुत प्रसिद्ध हो गले से वर्ष 1893 मसीहा श्री अरविंद प्राच्यर पाश्चात्यर सब ज्ञान 3 वर्षर पाठ को 2 वर्ष शेष कर पाश्चात्यर सब ज्ञान को हासिल करी आम ओडिशार जमीतिका नाविक जाऊला सियाड़े कौन बोईत नहीं जाऊला याड़ू कखारू फखारू नहीं जाऊला तापर सियाड़े कखारू ना बोईतरे नहीं जाऊला बोली ना एटा सियाड़ू आणुला ना याड़ू नौला अच्छा सियाड़े तांकर सुना रूपा और बहुत बहुत कथा अच्छी जोटा कि आम देश ना एथरू याड़ू नहीं जीव सियाड़ू सब बोईक आण ये सेमतिका पाश्चात्यर जो ज्ञान ताकू सब हजम करके श्री अरविंद जहाज आसुँच इे विवेकानंद तांकर जो ज्ञान ना आध्यात्मिक ज्ञान ना एटा को मध्य भारत रू नहीं सेठी वितरण करने जाऊँच से वर्ष ही घटना सब घटी तेणु मोर कहवा कथा जो पात्र जेपर्यंत प्रस्तुत होनी से आध्यात्मिक जिनसटा को ग्रहण करना एवं विवेकानंद केमती जड़े योग्य पात्र थिले। वर्तमान आर दुईटी आफोरिज्म पढ़े आफोरिज्म नंबर 152 when our minds are involved in matter they think matter the only reality when we draw back into immaterial consciousness then we see matter a mask and feel existence in consciousness alone as the touch of reality. Which then of these two is the truth? Nay, God knoweth. But he who has both experiences can easily tell which condition is the more fertile in knowledge, the mightier and more blissful. कौन कहते कथाटा शुणा तुम्हें वर्तमान ये भवानी मंदिर ऊपर को चढ़ के आसल केमती लगिला अच्छा भल लगिला एनरिच्ड एनर्जेटिक अच्छा वेरी नाइस एनर्जेटिक अच्छा किंतु जे जार विश्वास नाई जे केबे चढ़ी नहीं से कहब कौन मु पहाड़ चढ़ा हालिया होजी मो गोड़ फड़ सब बथा हो एमती भाविक पहाड़ मोटे चढ़ो नहीं से तले रही था तुम्हें चढ़ार सीना जान अच्छा सेमतिका आम मनटी मान जेते बेले जड़ वस्तु भितर ओतप्रोत जड़ित हो रही था खाली जड़ वस्तु खाଇବା पीवा पिंधा घर खाली बाहर कथा गुड़ाक देखला जड़ वस्तु भितर से मग्न हो रहा सेते बेले मन हुए वस्तुटी एकमात्र वास्तवता खाली ए जड़ जगतटा ही एकमात्र जिनस एकमात्र ठीक आउ से भगवान आत्मा आउगुड़ाक सब मिछ एमती जिनस किसी ना आम जोड़ा खाली आखिर देखा नहीं आम विश्वास करवानी बोली भावे
एवं से गुड़ाक सब स्वीकार करे ना विश्वास करे ना। अच्छा जेते बेले आमे निर्वस्तु चेतना भीतर को फेरी आसु निर्वस्तु कहले जोटा स्पिरिट मैटर नुह इमैटेरियल स्पिरिट स्पिरिचुअल माने सूक्ष्म जिनसटा से तांको माने से सकाळे बहुत जलखिया खाइथिले एप्पल कोन कोन खाइथिलो एप्पल खाइछ खिचड़ी डालमा खाइला तरकारी खाइला तापरे एनर्जी आसला कि नहीं। अच्छा जेति के एनर्जी आसीथिला तुम्हें चढ़ी की पहाड़ चढ़ी के आसला पर एनर्जी खसीगला ना एनर्जी अधिक लगला तो अधिक लगला तामाने से एनर्जी ठू आउ गोटे एनर्जी अच्छी ना नहीं से तुमको बिना खाद्य रे तुमको एनर्जी इंजेक्ट करदेला सूक्ष्म भाव में तुमको चार्ज करदेला बैटरी चार्ज करदेला भली। अच्छा सेमितिका से जो चार्ज करदेला जी से निर्वस्तु भितर जिते बड़े आम से निर्वस्तु कह वस्तु तार उल्टाटा है निर्वस्तु एटा मटेरियल सेटा है इमैटेरियल हाँ बा स्पिरिचुअल जिते बड़े आम निर्वस्तु चेतना भीतर को फेरी आसु सेते बेले मने हुए जड़ वस्तु केवल मात्र मुखा सेटा खाली घोड़े की रखी तुम्हें जमी मन कर एप्पल खाइल पुणी तो तुम्हें ऑरेंज खाई आउ ऑरेंज चोपाटारे कौन रस थाए थाए कि सेटा कौन खाती ना तार जो रस थाए टी ऑयली अंश थाए ना किंतु असल जिनसटा भितर अच्छी जी चोपाटा छड़ेब सीना खाइब आ जदि माकड़टा को दब से केबे ऑरेंज खाएनी सी सेटा कौन खाइब खाइब नहीं हैं थरे खाइले आउ छाड़ब जदि थरे खाईदेला देखला रे अरे ता भीतर रस अच्छी है मीठा लगुच कौन है ना आमर जंगल रे गोटे सपुरी आगुरी होता बहुत आगुरी सपुरी होता। अच्छा किंतु आम जंगल रे बहुत मांकड़ आसती पाइनएप्पल पाइनएप्पल मांकड़ आंब खाई पाइनएप्पल केबे खाइने। अच्छा सी कौन है ना पाइनएप्पल आमर प्रति वर्ष सेटा सावित्री अमावस्या बेलू आउ परे परे जोड़ाक लेट भेराइटी पाचे आम सब आणु मांकड़ केबे नष्ट करंतनी। दिने कौन है ना से ता भितर केते गुड़ाक कलमुआ जोड़ाक टे परे परे फली परे परे होती से छोट थाए हाँ सी परे पाचे बा बेले बेले छोट मोट गुड़ाक रही जाए तापरे वर्षा गोटे गोटे सावर हेले कि कौन हेले आमर जेतु जंगल पाख जगटा बहुत लटा झटा तापरे माड़ी जाए लुचि जाए आ जानी हुए तापरे सपुरी पत्र कंटा थाए तेणु ता भीतर जाकर आनिबा भी मुस्किल। अच्छा सपुरीटा किंतु पाची गले ता रंगटा आंब भली पूरा हलदिया हो येलोइस हो अरे येलो जिनस देखले गोटे सुंदर जिनस देखले गोटे लोभ हम अरे यहाँ कौनटा कि। अच्छा सपुरी पाचिले कौन हम बास्ना हुए तेणु बास्ना साप मैंने बास्ना को भारी भल पाती तेणु शिवों पाखे जो साप अच्छा ना बास्ना से शिवों पाखे सब बास्ना फूल दि जाए केतकी किया एमती जोड़ा बेसी बास्ना से फूल सब शिवों पाखे दि जाए आ सपुटार बहुत पाचिगले बहुत बास्ना है मांकड़ दिने कौन कर गोटे एक तो हलदिया देखा जापर बास्ना हो कौन भाविक कामुड़ी देला कामुड़ी देला देखला तार रस मीठा ये बाप रे बाप ताकू खाई सफा करदेला सी जानीगला जे अरे गछटा एमतीका यही गचरे यही फल हो पर वर्ष से तो सरी आसला गोटे दुटा कौन जहाँ पाइला खोजी काढ़ी खाईदेला ता पर वर्ष आसिक खोजिला से गछ को सेते बेलू कौन है प्रथमे गोटे समय रे से पियाजर जमी संढा बाहर से एप्पल गोटे फूल भाई आगे बाहर से धीरे धीरे से मैच्योर कर एप्पल हम आउ सी पाचिबा जाके रखिला कि ये मांकड़ खटा को बहुत भल पाए तेंतुली गछ अच्छी माने मांकड़ आ छाड़बार ना से जगह सी देखला जे एटा जहाँ हेले भी गोटे खाइबा जिनस बोली से जानी तेणु जदिओ से कषि अवस्था टे खटा लगुच ताकू सफा करदेला आउ कौ सपुरी आमको आउ देखा स्वप्न तो सेमितिका जी से जिनसटा सूक्ष्म जिनसटा को चाखी तुम्हें आज दिन चाखिल आउ थे आसिले कह आम जीवा ना आओ हाँ ये जो निर्वस्तु चेतना एटा को जी अनुभव करिछि जेते माने जेते बेले आम निर्वस्तु चेतना भीतर को फेरी आसु सेते बेले मने हुए जड़ वस्तु केवल मात्र मुखा ता माने रसटा भितर अच्छी ये बाहरटा चोपा तार
जड़ जड़टा हूँ मुखा मास्कटा आजिकल समस्ते मास्क पिंधुंट ना अच्छा मास्क पिंधा फल मुहटा देखा जाऊँ भल करी चिन्हवा लोकटा को चिन्ह होनी ये सेमितिका जड़ वस्तुटा हूँ मुखा गोटे आवरण तापर गोटे कभर आमे अनुभव करूँ जे जड़ वस्तुटार हूँ खाली मुखा या भितर असल जिनसटा या भितर अच्छी आमे अनुभव करूँ केवल मात्र चेतना निहित स्थिति ही वास्तवतार स्पर्श संबलित अर्थात जो ता भीतर जो चेतना अच्छी सेटा को जे स्पर्श करिछि सेटा को जे छुईछि सेटा को जे चाखिछि से जानिछि अरे सेटा हଉଛି असल एटा हଉଛି नकल एटा हଉଛି तुच्छा जिनसटा आवरणटा मुखाटा अच्छा ये उभय भितर जने दी प्रकार लोक आम अच्छा जानिले किछि लोक एकदम जड़वादी आउ किछि लोक अध्यात्मवादी एवं जो माने सूक्ष्म जिनसटा को जानिचंती ए उभय भितर केउ गोटिक तेबे सत्य कोटा को आमे ग्रहण करिबा भगवान को ही जना श्रीवृंद कहते किंतु जार उभय अभिज्ञता रही ये श्रीवृंद कहते जी जड़ जगतटा कौन जानी एवं सूक्ष्म जिनसटा कौन जानी दीटा जाक विषय दीटा जाक जिनसर भी उपयोगिता अच्छी किंतु दीटा जाक जिनस जी जानी उभय विषय अभिज्ञता अच्छी से सहजरे कहीदे पार अच्छा तुम्हें कहल कमलार चोपाटा भल लगे ना ता भीतर रसटा भल लगे हाँ आ पाइनएप्पल चोपाटा भल लगे ना ता भीतरटा भल लगे हाँ तुम्हें जानिच पाइनएप्पल ता ऊपर चोपारे गोटे शुंक थाए सेटा को जदि भल भाव में छेला जीवन कौन केमती लगे जानिच ता शुंकटा पूरा कुंडे लगे पाइनएप्पल जो ऊपर चोपार जो शुंकटा थाए हाँ तेणु से भल भाव चांछी दि जाए अच्छा तेणु उभय कथाटा को जी जानी किंतु जार उभय अभिज्ञता रही से सहजरे कहीदे पार केउ गोटिक अधिक ज्ञान समृद्ध ताने कौटा अधिक बढ़िया ये चेतना कथा कहूँ ज्ञान कथा कहूँ मुझे रस कथा मीठा कथा कहली पचारे ताले कौटा बढ़िया बाहरटा ना भीतरटा हाँ भीतरटा बहुत बढ़िया सेटा हूँ अधिक ज्ञान समृद्ध अधिक शक्तिशाली एवं अधिक आनंदमय से तुम ना हूँ आद्या बरेण्या हाँ से जो मूल कथा आद्य कथाटा को जी जानी एटा हूँ सेकेंडरी सेटा प्राइमरी सेटा को जी चिन्हिची से ताकू सम्मान करिवो सेटा को भल पाइब तेणु आद्या बरेण्या हाँ बरणीया हाँ तो ताले एटा हूँ एफोरिज्म तापरे एफोरिज्म नंबर 153 जड़े लोक कहला आई बिलीव इमैटेरियल कॉन्शियसनेस टू बी ट्रूअर देन मटेरियल कॉन्शियसनेस एटा श्रीवृंद निजे कहते बिकॉज आई नो इन द फर्स्ट व्हाट इन द सेकंड इज हिडन फ्रॉम मी एंड आल्सो कैन कमांड व्हाट द माइंड नोज इन मैटर कौन है कथाटा जड़ वस्तुगत चेतना ठू निर्वस्तु बा वस्तु निरपेक्ष चेतना अधिक सत्य बोली मोर विश्वास श्रीवृंदटा कहते से तो बिलात पाठ पढ़ी एवं 14 वर्ष रही यूरोप देशर लोक मैंने बहुत वस्तुवादी से माने निर्वस्तु पर विश्वास नहीं तेणु सेटा जो 13-14 वर्ष से रही थे बिलात से सब कथा तो से अनुभव कर सारी भारत में आसिक से निर्वस्तु कथार परिचय पाइले दिने कौन होना श्री अरविंद जिते नुआकि आसिक से तांकर बरोदार रजा गायकवाड़ से सयाजीराव गायकवाड़ से इंग्लैंड जाइए बुझी नेला जे भारतीय पिला भितर सबुठु ब्रिलियंट सबुठु पिला किए प्रोफेसर मान को पचारिक से बुझी नेला जे कहले जे अरविंद घोष बोली जड़े पिला अच्छी सी सबुठु ब्रिलियंट 3 वर्षर पाठ को 2 वर्ष छाड़ देछि पुणी आउ कौन है ना यूरोपीय जिते भाषा अच्छी मुख्य भाषा फ्रेंच इटालियन स्पेनिश इंग्लिश सबु भाषा से मध्य पंडित एवं तांका कॉलेज रे जेते सब भाषा उपरे जेते सब प्रतियोगिता हुए सब फर्स्ट प्राइज मध्य से पाए ता रेकर्ड एपर्यंत कहीं भांगी ना एमती सब शुणिला ताकू से सहीठी तांकू अपॉइंटमेंट देला कहला ए पिला मो राज्य में मुझे मंत्री करी रखी ये कहला अच्छा से जहाँ हो जितेबले श्री अरविंद सीधा से जन्मस्थान को न जाकर जन्मस्थान कौटी
ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? କାଲକାଟା। ସେ ତେଣୁ ସେଠି ନ ଯାଇକିରି ସେ ସିଧା ବମ୍ବେର ଆପୋଲୋ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆରେ ଯେମିତି ସେଠି ୟୁରୋପରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଆଉ ସେଠି ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ସେଠି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଖାଇଛନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି ବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଦେଶଟା ପରାଧୀନ ହେଇକରି ଅଛି, ସେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲେ ଆମେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେବା। ଏମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ହିସାବରେ ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କଲେ। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଆପୋଲୋ ବନ୍ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିକି ଗୋଡ଼ଟା ଭାରତ ମାତା ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରେ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ଟା ପକେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ମୁନି ଋଷି ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ୟାର ମାଟି ଏତେ ପବିତ୍ର, ଯେମିତି ପାଦଟା ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରୂପକ ବାଦଲ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ତୁମେ ଯେମିତି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କଲ ନା, ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିର୍ବସ୍ତୁ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏ ଗୋଟାଏ କଥା ନୁହେଁ, 2-3 ବର୍ଷ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଫିସର ଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପିକନିକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବରୋଦା ସେଠି ପାଖରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଅଛି। ସେ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ଯାଇକରି ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯେମିତି ଆଜି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚୂଳରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏ ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସେ ତ ୟୁରୋପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକର କଥା କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ହେଲା, ତତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଦେଖିବୁ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କେମିତିକା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସବୁ ଟଣାଟଣି କରିକି ଉପରକୁ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଧାର ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯେମିତି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସେ କାଳୀ ଆଦ୍ୟା ବରେଣ୍ୟା ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2ଟା ଜ୍ୟୋତି ବାସିକିରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କିରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ମୂକ, ପଥରଟା କ'ଣ କଥା କହୁଛି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ସତରେ ସତରେ ଜୀବନ୍ତ କାଳୀ ନିର୍ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଏଇ ପଥର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ସିଏ ତା ପର ବର୍ଷଠୁ ତା ପରଠୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଜିନିଷଟେ ୟା ପଛରେ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ନୁହେଁ। ହଉ, ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନିର୍ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟା ୟା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ବୁଝିହେଲା ନା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ଟୁ ବି ଦି ଟ୍ରୁଅର୍ than material consciousness, because I know in the first what in the second is hidden from me, and also can command what the mind knows in matter. ଆମ ମନ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣେ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଲ୍, ଏଇଟା ଚେୟାର, ଏଇଟା ଏମିତି ଜାଣିଛି ନା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ୟା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ ଯେତେ ଗଛ ଦେଖିଲ ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ତା'ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବାହାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ତା'ର ଓଡ଼ିଆଟା ପଢ଼ୁଛି, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଗତ ଚେତନାଠୁ ନିର୍ବସ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଚେତନା ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା'ର ପରିଚୟ ବି ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନିର୍ବସ୍ତୁ ଚେତନାରେ ଥାଇ ବସ୍ତୁ ଚେତନା ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଯିଏ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ଟାକୁ ଜାଣିଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଭିତରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଭିତରେ ପାୱାର ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯିଏ ସେଟାକୁ ଜାଣିଯାଇଛି ସେ ବାହାରଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ବସ୍ତୁ ନିହିତ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ ଯାହା ଜାଣେ, ଖାଲି ବସ୍ତୁଟାକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକିରି ମନ ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ।
ताठू गोटे उच्चतर ज्ञान को प्राप्त होकर मुझे प्रभुत्व से जड़टा बर्तमान मत शासन करुचे किंतु जे आत्मा को जानी से जड़ को मध्य परिचालित कर जड़टा को परिवर्तन करदे पार एवं जड़र सब समस्याटा को समाधान करदे पार यही कथाटा एफोरिज्म रे कहगला। तेणु या पर जड़े प्रश्न कले आम बर्तमान दुईटा कथा जानीदे जे गोटे जड़ वस्तु विषयक कथा गोटे अच्छी आ गोटे आत्मा बा निर्वस्तु विषयक कथा गोटे अच्छी ताहले आमे कोआड़े जीवा कोटा को ग्रहण करवा कौन करवा। जड़े प्रश्न पचारे जड़े किपर से निर्वस्तु चेतना रे सर्वदा वास कर सर्वदा रही पार जड़े पचारे जदि सेटा भल आले आम सेटारे से कथा को चाहिए कौन एटा को कौन कहीं कौन करवा हैं जड़े पचारे एमतीका माँ कहले जड़े रही पारिब नाही ओ यह मध्य भल हेबो नाही। सी कहले जड़े सदा बेले बर्तमान मुझे तुमको नहीं गोटे पोखरी पानी भितर बुड़े देवी तुम्हें बेस समय रही पार ये 3 मिनिट्स 4 मिनिट्स रही पार ना 4 मिनिट्स बेलू कौन हम ब्रीथ कर नाक बाटे पानी पशिज तापर सब चोक हो एंड ही विल डाई सेमितिका तुम्हें अभ्यास करना। तेणु जो मैंने महाकाशचारी होती आग अभ्यास कर गोटे से गोटे से सर्कस रे गोटे मोटरसाइकिल बुलाए गोटे ग्लोब भितर आम सब देखीचु तुम के देखीच से गोटे बड़ ग्लोब भली थी ता भितर से गोटे मोटरसाइकिल तार तार कांथरे से साए 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 बुलेब। तेणु महाकाश रे जो मैंने महाकाशचारी से गोटा बहुत हाई स्पीड रे जीव सी माध्याकर्षण शक्ति को एस्केप वेलोसिटी रे जीव कहते एस्केप वेलोसिटी से एते स्पीड रे जीव महाकाश से ये रॉकेटटा से माध्याकर्षण शक्ति को अतिक्रम कर जीव। तेणु से जनकर आम कौन ना जार अभ्यास नाई ना से जो कौन बाली यात्रा रे जो व्हीलटा जो दूली रे बोलांती सी जदि स्पीड करदेव ना जार ब्लड प्रेशर बा कौन प्रोब्लेम थी ये थी हेड़े से मुंड बुलेब से कचाड़ी पड़ो भारी डेंजरस। अच्छा कहीं आपर ऊपर तो जहाँ गला गला से तल को जार हार्ट स्ट्रंग नुहे खसब सी भाव ता हार्टा तो गली पड़ुची बहुत प्रेशर फिल कर भारी से कि जो महाकाश को जाती बहुत आग ट्रेनिंग दि जाए हाई स्पीड टाक से टॉलरेट कर कि नहीं तार मुंड बुलाऊँ ना कौन हो बहुत ट्रेनिंग दि जाए। ट्रेनिंग पर जो मैंने ट्रेनिंग रे सक्सेसफुल होते भीतर बछा होकर लोक पठा जाए। तो सेमतिका माँ ये कहले जे निर्वस्तु जड़ ये माँ कहले जड़े से सदा बेले रही पार कहीं आम अभ्यस्त होने पर्यंत एवं जड़े रही पार नहीं और यह भल हेब ना। तापर माँ कहते श्री अरविंद एठारे उभय चेतना जहाँ प्रश्न माने जहाँ जो पचरा जाइए प्रश्न जे निर्वस्तु चेतना भितर जड़े रहा केत समय रही पार बराबर रही पार कि नहीं बोली पचार ना ये श्रीअरविंद कहले माँ कहते श्रीअरविंद एठारे उभय चेतना जहाँ प्रश्नाधीन माने वस्तुमय और निर्वस्तुमूलक ताहाठारु मध्य उच्चतर थिबा चेतना प्रसंग रे एठारे किछि उल्लेख करिना ताठु गोटे उच्चतर चेतना अच्छी ता जहाँ ना देइचंती अतिमानस चेतना गोटे सुवर्णमय चेतना सेठी जड़ तार श्रेष्ठ रूप से अच्छी निर्वस्तु श्रेष्ठ रूप से अच्छी वस्तु मध्य तार श्रेष्ठ रूप से अच्छी एवं सेठी उभयटा भितर गोटे समन्वय अच्छी सी चाहिए जो चाहिए से रही पार तार किसी असुविधा हेनी। तेणु ये माँ कहते अतिमानस चेतना जहाँ अन्य समस्त चेतना को निज मध्य धारण करिछि ओ जहाँ सत्तार सकल भूमिगत प्रत्येक विषय जानीपारे यही चेतना को आम आस्पृहा करवा चाहे यही चेतना ही आमको समग्र सत्य विषय शिक्षा देव। जड़ा पश्चात केमती महत्व अच्छी मो शरीर गोटे महत्व अच्छी मो शरीरटा गोटे पात्र जहाँ भितर सब मोर आत्माटा ठूल होता भितर अच्छी एवं जदिव से शरीर को अतिक्रम करें शरीर भितर सीमित नुह किंतु शरीर गोटे प्रयोजनता अच्छी। अच्छा ये गोटे रथ भली ये गोटे माने मोर गोटे माने मंदिर भली। अच्छा तेणु श्रीअरविंद कहते जे माँ कहते ये से कथा ए आलोचन आसी नाला से कथा श्रीअरविंद कही ना किंतु सेटा को आम चाहिए दरकार सेटा को चाहिए
आम वस्तु आ निर्वस्तु स्पिरिट आ मैटर ए दुईटा जाक भितर गोटे समन्वय आनीपर कौटा आम असुविधा हेनी उभय उभय को साहय करेंगे आई कथाटा आम चाहिए दरकार ताहले ये जो अतिमानस चेतना कथाटा जहाँ वस्तु आ निर्वस्तु भितर गोटे हार्मोनी गोटे समन्वय स्थापन कर जहाँ फल जीवनटा अधिक सुंदर अधिक पूर्णांग अधिक दिव्य हो उठिब एवं श्री अरविंद अतिमानस चेतना को प्राप्त करी द्वितीय पर्वस्थ विश्व पर्यटक संबंधी समस्त 15 सर्ग संबलित विषय डिक्टेशन देथिले जे निर्वस्तु आ वस्तु या भितर बहुत स्तर अच्छे से स्तर गुड़ाक कि प्रकार सत्ता मान अच्छा कि प्रकार से राज्यटा से कौन सब हो सब कथाटा प्रांजल भाव में श्री अरविंद बतई किंतु एटा आगरू गोटे छोट पर्व हिसाब से थिला किंतु श्री अरविंद तांकर महाप्रयाणर 5 वर्ष जो पूर्वर जो दृष्टि शक्ति क्षीण हो गला से एटा को से डिक्टेशन देथिले तो सेतेरे ए कैंटोटा जोटा कि पर्वटा छोट आकार थिला बहुत बड़ होगा ताने ये कथाटा को प्रांजल भाव में कही खाली कही ना एवं जड़ आ वस्तु आ निर्वस्तु या भितर सी गोटे ब्रिज कला भली जोटा आम समस्त को से वस्तुमय चेतनारू केमती निर्वस्तु आड़ को जीवा आम समस्त केमती सहज हम आ वस्तुटा को तार सबुठ डेभलप अवस्था रखिपर जहाँ चाहिए जड़े जो लोक चाहिए भी उड़ी जापर से ता इच्छा अनुजाई आम शरीरटा को सूक्ष्म करदे पार जो उड्डयन कथा कही से सूक्ष्म करदे पार तापरे हालुका करदे पार इच्छा कर ओजनदार करदे पार छोट कर बड़ करदे पार यही सबू कथाटा जिते मु करिया को समर्थ हेबी सेते मो शरीरटा मत कौन बाटर बाधा दे पार ना मो इच्छा अनुजाई व्यवहार करी माँ गोटे मातृवाणी बोली गोटे बही रे माँ एक कथाटा कहते हृदयर गभीर नीरवता मध्य एक अग्निशिखा जलुची या ही है तुम अंतरर देवता तुमर यथार्थ चैत्य पुरुष माने हृत्पुरुष जे हृदय भितर अच्छी यही आमर फिजिकल हार्ट भितर नुहे सूक्ष्म हृदय गुह्य हृदय भितर अच्छी तांक बाणी शुण और आदेश पालन कर एटा माँ कहते पुणी माँ कहते हृत्केन्द्र एकाग्र हुआ भितर को प्रवेश कर भितर को गभीर को और बहु दूर को जेते दूर जाए पार जाओ कहीं सेमती करने फल मोर निर्वस्तु से जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चेतनाटा को अनुभव करें छुई पारि बाहर विक्षिप्त होता तुम निज चेतनार समस्त क्षय को एकत्र कर दृढ़ भाव केन्द्रित कर एवं हृदयर निभृत डूबी जाओ यह एक बार तल को हृदयर गभीर नीरवता मध्य एक अग्निशिखा जलुची या ही है तुम अंतरर देवता सी हूँ नीलोत्पल रुद्रज से कौट अच्छी हृदय भितर गुह्य हृदय भितर है तुमर यथार्थ चैत्य पुरुष माने चैतन्यमय पुरुष तार चेतना अच्छी तार ज्ञान अधिक अच्छी ब्रेन रे जहाँ अच्छे ताठू बेसी अच्छी बुद्धिठू बेसी अच्छी तांक बाणी शुण सी भी डिक्टेशन देवे सी भी तुमको गोटे वार्ता पठेबे संवाद आकाशवाणी एटा सी पठेबे तांक बाणी शुण और आदेश पालन कर सी जहाँ कहे से जीवन में पालन कर अवस्था जो मनीष पहुँचो तार आ कौन समस्या रही एवं से दिव्य जीवन यापन कर जीवनटा अधिक सुंदर एवं समस्याहीन हो किंतु मुझे कहीं पढ़ी वैज्ञानिक लोक को जदि कह तो हृदय एमती गोटे हृदय गभीर गोटे एमती गोटे ज्योतिषिखा जलुची नीलोत्पल रुद्रज अच्छी बोली से विश्वास कर मानव सी मूर्ख लोकटा भली हसीदब हसिक उड़ेदब हाँ एमती अच्छी जदि अच्छी आम मत काटिक देखा ऑपरेशन कर कौटे से नीलोत्पल रुद्रज अच्छी काटिक देखा काटिले कौन देखा नाई तेणु वैज्ञानिक यह बुझिब नाही
हाँ आजिकाली किसी मध्य वैज्ञानिक जो मानकर सेमती विश्वास अच्छी और सूक्ष्माति सूक्ष्म जिनस जानापी आग्रह अच्छी से माने मध्य परे भक्त हो जाउछन्ते एवं हिंदू धर्म को ग्रहण करुछन्ते एवं से माने किसी वैज्ञानिक माने मध्य आजिकाली धीरे धीरे भगवान को विश्वास कलेनी जो मानकर मनटा सेमती सूक्ष्म आड़ को जाउछे बा जो मैंने जानुचंत जे आमे जेतिकी जानिछु सेटा सबु नुह हो आहरी बहुत अजଣା कथा अच्छी ताले ये अजଣା कथा गुड़ाक जानिछि किए बा ये सबु कथा तैयारी कला किए किए करिछि आकाश किए करिछि बतास किए करिछि ए पृथ्वी जी चाहूँ अरे से लोकटा किए ताको देखिबा अच्छा कौन है ना मुझे तुमको गोटे कथा कह आम पाठ्यक्रम शेष करवा से कौन है जड़े तुम भली से जड़े पिला सी जोटे झी जड़े सी कॉलेज रे पाठ पढ़ा सारिक बापा जड़े बहुत बड़ मिलिटरी ऑफिसर थिले सी पंडिचेरी आश्रम बुली आसते जहाँ बहुत भल लगे हाँ सी सेठू से निरोध बरण बोली जे जड़े डाक्तर जे श्री अरविंदर व्यक्तिगत सेवक भी थे डाक्तर थे आउ सहित केमी तार परिचय है सी कहले ए तो कविता भल लगे हाँ से कहला हाँ भल लगे हेटू से सावित्री बोली गोटे श्री अरविंदर गोटे बड़ अच्छी काव्य अच्छे सेटा को पढ़ापी टे देले अरे हेटू से धीरे 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 हेटू किसी कहला बुझीपार कौन कर सी किसी बुझी किसी बुझुनी हेटू जहाँ हो से आग्रह पड़े धीरे धीरे भारी भल लगे सी या भितर जानिला जे कहला एटा तो देखला हेटू तार अन्य सब पंडिचेरी आश्रम रहीक बहुत कथा देखला बहुत कथा शुणिला जानिला जे श्री अरविंद होचंदी भगवान श्री अरविंद ये सब कथा श्री अरविंदर अंत आहरी बहुत लेखा अच्छे श्री अरविंद यार रचयिता एटू सी शुणिला जे माँ को वॉइस रेकर्डिंग होती माँ भी सावित्री किसी पढ़ी सब रेकर्ड पाइला कहला रे सीना माँ लिखिं माँ पढ़ी रेकर्ड बा वॉइस शुणिली श्री अरविंद वॉइस कहीं समस्त खाली पचारा मु श्री अरविंदर वॉइसटा शुणी श्री अरविंदर कौन रेकर्डिंग अच्छी से नेबी सेटा शुणी श्री अरविंदर कंठस्वरटा कि शुणी अरे से तो सेमती रेकर्ड करने मेसीन नाला कि व्यवस्था नाला श्री अरविंद 1950 मसीह शरीर त्याग करते आड़े किसी पाइला ना किंतु सी कहला अरे श्री अरविंद भगवान आ भगवान अच्छा ना भगवान पड़े हाँ श्री अरविंद सीना शरीर परिवर्तन होती श्री अरविंद बोली जड़े लोक तो कि श्री अरविंद कहले जो चेतना बा श्री अरविंद कहले जो भगवान सी तो निश्चय अच्छा ना जदिव शरीर चली जाए बुझला श्री अरविंद शरीर ना तो से देखाई था कहला श्री अरविंद भगवान श्री अरविंद रचना कर सावित्री महाकाव्य कहुई अमरत्वर कथा कहुई श्री अरविंद मुझे शुणी श्री अरविंद कंठस्वर मुझे शुणी श्री अरविंद सावित्री शुणी देख से पिलार की प्रार्थना से वैज्ञानिक किए होते से मानि था अरे ये लोक तो यहाँ महाप्राण है आउ कौ स्वर शुभ हाँ सी किंतु ता प्रार्थना ता स्पृहार एमती लगी रहा जे सी सीना एठू फेरीगला ता घर दिल्ली कौन है आजिकल तुम्हें जदि किसी ये सीना डांस कर बॉडी एकदम फिट हाँ सी किंतु कौन ना आजिकल सब समस्ते सब कथा करना ना आदि खाया पीबार आजिकल सब विभिन्न प्रकार सब पोकमरा औषध पड़ुवा सार पड़ुवा जो बाहर जो खाद्य सब बेले बेले विभिन्न सब विषाक्त जिनस मिसी जाऊँगी जहाँ फल हठात थी तुम कौन गोटे बिगड़ी हाँ से झीवर से दिन कौन हो गोटे दिन कौन कौन से खाइबार ना कौन कौट कौन असुविधा है तार आंठू गंठी सब एमतीका कौन सब हो गला जे सी आ बेड्रु उठी पारे से कौन गोटे होगला कौन कर सी आरंभ आश्रम सब रेकर्ड लेके जाइला जोटा कि पूरा सावित्रीटा अन्य लोक मैंने निरोध बरण बा पूरा सावित्रीटा पाठ करमती गोटे सीडी लेके जाइला से देखला जे आउ कुआडे कौन तार हाथ बॉडी शरीर उठी पारनी बा ये पारने सी कौन कला ना सी जहाँ हो सेटा आउ दिनकर घटना ता पूर्व घटनाटा हूँ सी तो बराबर चेष्टा करुँचे केमी श्री अरविंद को प्रार्थना करुँची श्री अरविंद केमी सावित्री शुणिब बोली एत आंतरिक भाव से प्रार्थना करिछि गोटे दिन राति से स्वप्न देखला जे श्री अरविंद आसिक ता घरे पहुँची जो रूम रे से शोची एवं से कहले श्री अरविंद कहले अरे कौटू पढ़ी कह सावित्री रे सेटा हूँ 24,000 पाखापाखि लाइन विशिष्ट सेटा हूँ गोटे इंग्राजी साहित्य गोटे श्रेष्ठ काव्य एवं से अच्छी
12टा पर्व 49टा सर्ग सेठू कहले कौट पढ़ी कह हाँ सेठू जहाँ हो श्री अरविंद सावित्री पढ़िले एवं स्वप्न रे देखुची सावित्री पढ़िले सी शुणिले देख एटा केते बड़ कथा नाई नाई हे झियो झियो ता ना होची एबे से अछंती दिल्ली रे मध्य सेठी श्रीरंगर रेलिक सेंटर स्थापन करछंती स्कूल स्थापन करछंती बहुत बड़ा अनुष्ठान करछंती नॉस्टिक सेंटर बोली गोटे अनुष्ठान करछंती ता ना होची अमिता अच्छा देख ये घड़ी किभली कथा से निर्वस्तु उपर तंकर विश्वास थिला भगवान के ऊपर विश्वास थिला जे श्री अरविंद अमर श्री अरविंद अछंती जदिओ स्थूल रे नाहंती सूक्ष्म रे अछंती से भली विश्वास से भली प्रार्थना बराबर थिला बोली तो से श्री अरविंद को देखा करि पारला ना एवं श्री अरविंद के सावित्री पढ़े ताको शुणेले सेमिति आमे आज जो सावित्री श्री अरविंदर जो कथा आलोचना कले जो अतिमानस चेतना वस्तु निर्वस्तु ये जो कथा सबू तापर से मूर्ख लोक वैज्ञानिक पुणी वैज्ञानिक आहरी ऊपर रही जोगी जे साधक बा जे आध्यात्मिक कथा को अनुभव करचंती एवं से कथा को जानिया पे हेले हमको कौन करिया को हबो ए सब कथा तुमको भल लागले कि नहीं अच्छा आमे जो कथाटा पढ़िले आमे मो आउ थरे खाली आफोरिज्म को आउ थरे पुनरावृत्ति करूचे जहाँ फल आमे प्रथमे मु तले पढ़िली तुमे जहाँ बुझीथिल कि बुझी नथिल एबे आलोचना हो गला पर बुझी हबो कि नहीं मु वर्तमान सेटा आउ थरे पढ़ देबी खाली हला aphorism number 151 A man came to a scientist and wished to be instructed. His instructor showed him the revelations of the microscope and telescope. But the man laughed and said, "These are obviously hallucinations inflicted upon the eye by the glass which you use as a medium. I will not believe till you show these wonders to my naked seeing." Then the scientist proved to him by many collateral facts and experiments the reliability of his knowledge. But the man laughed again and said, "What you term proofs, I term coincidences. The number of coincidences doesn't constitute proof. As for your experiments, they are obviously effected under abnormal conditions and constitute a sort of insanity of nature." When confronted with the result of mathematics, he was angry and cried out, "This is obviously imposture, gibberish, and superstition. Will you try to make me believe that these absurd Kabbalistic figures have any real force and meaning?" Then the scientist drove him out of a hopeless imbecile, for he doesn't recognize his own system of denials and his own method of negative reasoning. If we wish to refuse and impartial and open-minded inquiry, we can always find the most respectable policy labels to cover our refusal and impose tests and conditions which stultify the inquiry. ओडियाटा हूँ जड़े लोक जड़े वैज्ञानिक निकट को गला और द्वारा उपदिष्ट होगा चाहिए तार उपदेष्टा ताकू अणुवीक्षण जंत्र और दूरवीक्षण जंत्र प्रकाशित विषय कथा प्रदर्शन कले किंतु लोकटी हसीदेला और कहला एगुड़िक स्पष्ट भाव में भ्रांत धारणा जहाँ काच मध्यम चक्षु उपर आरोपित करा विश्वास करी ना जे पर्यंत तुम्हें मो खाली आखि सामने यही चमत्कारिता गुड़ी न देखीच तापर से ही वैज्ञानिक केतक आनुषंगिक घटना और परीक्षा निरीक्षा द्वारा तांको ज्ञानर विश्वास भाजन होगापी प्रमाण मान दर्शाइले किंतु लोकटी पुणी थे हसी पकईला और कहला जहाँ को तुम्हें प्रमाणर आख्या देउछ मु ताहाकू काकताड़ीय बोली मन करुछि एही काकताड़िया ताकू प्रमाण बोली धराजिब ना तुम परीक्षा प्रसंग रे कहा जाई पारे जे ताहा स्पष्टतः अणपारंपरिक अवस्था घटी और यह प्रकृतिर एक प्रकार मतिभ्रम बोली कहुब से जेतेबेले गणितर तथ्य विषय ताकू कहगला से जेतेबेले गणित तथ्य विषय कहगला से क्रोधान्वित हो उच्च स्वर कहला यह स्पष्टतः ठकामी अर्थहीन और कुसंस्कार तुम्हें मत यह विश्वास करने को चेष्टा कर असंगत जुक्ति विरुद्ध अभिसंधिमूलक सज्जित संख्या मान पश्चात किसी शक्ति बा अर्थ किसी अच्छी बोली
तापर से वैज्ञानिक ताको एक आशा शून्य निर्बोध व्यक्तिटे भावी विताड़ित करदेला। कारण से तार निजस्व खंडन करिवार धारा को चिन्ह पारु नाही और तार निजस्व पद्धतिर नास्तिमूलक चिंतन को मध्य चिन्ह पारु नाही। जदि आमे तापर श्री अरविंद कहते जदि आमे एक निरपेक्ष मुक्त मनर अन्वेषण को खंडन करने को इच्छा करू थाऊ आमे सर्वदा केतक अति भद्रोचित शब्द संभार साहाय्य नहीं आम नास्तिमूलक उक्ति को आवृत करिथाउ किंबा केतक परीक्षा और शर्तावली आरोप करिथाउ फल अन्वेषणटी निर्बोधतापूर्ण बोली खर्ब करदे हेब। एटा गोटे एफोरिज्म पढ़ले ता परवर्ती एफोरिज्म होचे 152 when our minds are involved in matter they think matter the only reality. When we draw back into immaterial consciousness then we see matter a mask and feel existence in consciousness alone as the touch of reality. Which then of these two is the truth? Nay, God knoweth. But he who has had both experiences can easily tell which condition is the more fertile in knowledge, the mightier and more blissful. आम मनटी मान जेतेबेले जड़ वस्तु भूति ओतप्रोत जड़ित हो रही थाए सेतेबेले मने हुए वस्तु ही एकमात्र वास्तवता। जेतेबेले आमे निर्वस्तु चेतना भितर को ओहरी आसू सेतेबेले मने हुए जड़ वस्तु केवल मात्र मुखा और आमे अनुभव करूँ केवल मात्र चेतना निहित स्थिति ही वास्तवतार स्पर्श संबलित। ए उभय भितर केउं गोटिक अधिक सत्य भगवान को ही जना किंतु जार उभय अभिज्ञता रही से सहजरे कहीदे पार केउं गोटिक अधिक ज्ञान समृद्ध अधिक शक्तिशाली और अधिक आनंदमय। एवं यही तत्व पर श्री अरविंद लाइफ डिवाइन लिखिं जड़वादीर नीति आ सन्यासीर नीति। अच्छा परवर्ती एफोरिज्म थिला 153 आई बिलीव immaterial consciousness to be truer than material consciousness because I know in the first what in the second is hidden from me and also can command what the mind knows in matter. जड़ वस्तुगत चेतना ठू निर्वस्तु बा वस्तु निरपेक्ष चेतना अधिक सत्य बोली मोर विश्वास। कारण निर्वस्तु चेतन थाई वस्तु चेतना मो ठारू कौन लुचाई रखी ताहा मु जानिपारे एवं वस्तु निहित गुण संपर्क रे मन जहाँ जाने मु से सब उपरे प्रभुत्व भी प्रयोग करिपारे। आज तीनोटी एफोरिज्म आमर आलोचनार विषय थिला एतिकरे आमर पाठचक्र कार्यक्रम शेष होला। वंदे मातरम।